भारत के हरियाणा का एक व्यक्ति दावा करता है कि वो किसी भी गूंगे को बोलना सिखा सकता है। बच्चा नहीं हो सकता। कौन कर रहा है? आउट! निकल! समस्या के नाम में चल। शरीर की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नाचने की ताकत दे सकता है। नाम राजू है। यही नहीं, वो मुर्दों में भी जान फूंक सकता है। उसका दावा है कि उसके पास ईसा मसीह की असीम शक्तियां हैं, जिनके दम पर वे किसी भी समस्या का निवारण कर सकता है। वो उड़ेगा और वो हालेलुया। यही कारण है कि लोग उसे चमत्कारी पादरी मानते हैं। बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इस व्यक्ति का नाम है बजिंदर सिंह। लेकिन यह शख्स जितना चमत्कारी दिखता है, उसकी जिंदगी उतनी ही विवादों से भरी हुई है। जेल में बंद रहा बजिंदर सिंह आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। उसके चमत्कारों का ऐसा दावा जिसने विज्ञान को भी हैरानी में डाल रखा है। कई महिलाओं ने भी लगाए हैं गंभीर आरोप, मगर फिर भी इसका साम्राज्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर ये बजिंदर सिंह कौन है? क्यों इसने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया? क्या वे सच में ईश्वरीय शक्तियां रखता है, या ये सिर्फ एक ड्रामा ही है ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके? तो आज एक एक करके इसकी सारी कहानी के राज खोलने वाले हैं कि आखिर यह शख्स भगवान का दूत है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड। कैसे एक हिंदू जाट लड़का ईसाई बन जाता है, कैसे जेल की सजा काटने के बाद बन जाता है एक बड़ा धर्मगुरु, और कैसे कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी बन जाता है। कैसे बहुत से कम समय में इसने भारत की राजनीति और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अपने कनेक्शन मजबूत कर लिए, और अब क्यों वो भारत को छोड़कर नेपाल चला गया। सब कुछ पता चलने वाला है आज के इस वीडियो में आप सभी को। अगर वीडियो सही में दमदार लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे, तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर दे देना, ताकि अगली बार भी ऐसी ही जानकारी सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा के यमुनानगर में बजिंदर सिंह का जन्म एक हिंदू जाट परिवार में हुआ। यह एक साधारण परिवार था और बजिंदर सिंह भी एक साधारण ही लड़का था। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में इसकी जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ आया। एक हत्या के आरोप में बजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में रहते हुए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन क्या यह अपने ऊपर लगे आरोपों के दाग को धोने के लिए कदम उठाया गया, या फिर कुछ और प्रसिद्धि की चाह में यह सब कुछ हुआ? इसका जवाब तो बजिंदर सिंह खुद ही दे सकता है। लेकिन जब तक ये जेल में रहा, तब तक इसने बाइबल के बारे में, ईसा मसीह के बारे में अच्छे से पढ़ाई तो की थी। फिर जेल से बाहर निकलते ही इसने खुद को ईसाइयों का धर्मगुरु और ईसा मसीह का सबसे प्रिय भक्त बताना शुरू कर दिया। साल 2012 में बजिंदर सिंह ने इस काम को और बड़ा करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करने शुरू कर दिए। बजिंदर सिंह अपने इवेंट में कहता है कि मैं ईसा मसीह के आशीर्वाद से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूं, और वो भी सिर्फ छूकर। बजिंदर सिंह के इस दावे को सुनने के बाद देखते ही देखते उसके कार्यक्रमों में हजारों लोग जुटने लगे। बजिंदर सिंह ने अपने इस कार्यक्रम को और ज्यादा प्रचारित करने के लिए एक टीम बनाई। उस टीम का नाम रखा मिनिस्ट्रीज, यानी मंत्रालय,
उनका काम था नई नई जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवाना और लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना। लोग उसे एक आस्था गुरु मानने लगे और उसके चर्च में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन क्या सच में यह सब आस्था ही थी या इसके पीछे छिपी थी कोई और गहरी कहानी? 2018 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पंजाब के जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना था कि उसे विदेश यात्रा के नाम पर बहला फुसला कर बुलाया गया और फिर उसका यौन शोषण किया गया। इस आरोप के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बारे में और भी कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इसके अलावा भी कई परिवारों ने इस पर धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए हैं। कहा जाता है कि बजिंदर सिंह ने इलाज और चमत्कार के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। गरीब और मजबूर लोग जो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस उम्मीद में बजिंदर सिंह को दे दी ताकि उनकी तकलीफ दूर हो जाए। लेकिन क्या उन्हें सच में राहत मिली या फिर ये एक बड़ा झूठ था? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजिंदर सिंह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उनके आयोजनों में भी जिन लोगों को एक्टिंग करते हुए या फिर बीमारियों से राहत पाते हुए देखा जाता है, वो सब प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होता है। वीडियो में दिखने वाले मरीज पहले से ही ठीक होते हैं। उनको ऐसे दावे करने के लिए खूब सारे पैसे दिए जाते हैं। प्रार्थना के दौरान लोगों को मानसिक रूप से इतना हाइप भी किया जाता है जिससे भीड़ में मौजूद कई सारे लोगों को लगता है कि वो सच में ठीक हो गए हैं। आज बजिंदर सिंह पर भारत में कई शिकायतें थानों में दर्ज हैं, लेकिन बजिंदर सिंह भारत छोड़कर नेपाल भाग गया है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन बजिंदर सिंह ने सिर्फ आम जनता को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पकड़ राजनीति और बॉलीवुड में भी मजबूत कर ली थी। उसने अपने कार्यक्रमों में कई फिल्मी सितारों और नेताओं को बुलाया। कई मशहूर चेहरे उसके चर्च के आयोजनों में नजर आने लगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये मशहूर लोग वहां अपनी आस्था की वजह से गए, अपने शो को प्रमोट करने गए, या फिर इनको भी इस खेल का हिस्सेदार बनाया गया था? लोगों ने आरोप लगाया कि वह सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक व्यापारी है जिसने धर्म को एक धंधे में बदल दिया। कुछ लोग उसे आध्यात्मिक गुरु मानते हैं तो कुछ उसे एक चालाक ठग। लेकिन सच क्या है? क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर चमत्कारों की यह दुकान यूं ही चलती रहेगी? क्या ऐसे बाबाओं पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाना किसी कानून के दायरे में नहीं आता? आपके अनुसार बजिंदर सिंह के इन चमत्कारों की सच्चाई क्या है? हमें कमेंट कर आप जरूर बताना। हालांकि ऐसा करने वाला बजिंदर सिंह इकलौता इंसान तो नहीं है। भारत के कई हिंदू धर्म के कई बड़े धर्मगुरु ऐसे ही मामलों में जेल में हैं या अपने देश को छोड़कर भाग चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप सच में सच के साथ हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो समय समय पर देखना चाहते हैं। और इस वीडियो को तो शेयर जरूर ही करें ताकि जानकारी सभी तक पहुंच जाए। याद रखिए, असली चमत्कार आपकी सोच में है, किसी बाबा के हाथ में नहीं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लगातार देखते रहिए गोगीली।